सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के नाथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। अतः इस दिन से चतुर्मास शुरू होता है। चतुर्मास के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही है। इसलिए देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तिथि तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। तो चलिए आज के अंक में जानते हैं 2024 के देवशयनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा पाठ के नियम और उपाय। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई से शुरू होगी। इस दिन एकादशी संध्या काल 8:33 पर शुरू हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 17 जुलाई शाम के 9:02 पर होगा। सनातन धर्म में निशा काल के दौरान होने वाले पूजा अनुष्ठान को छोड़कर सभी व्रत त्योहार के लिए उदया तिथि की गणना की जाती है। इसलिए देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। सनातन धर्म के जानकारों की अगर माने तो दूजी एकादशी तिथि वैष्णव समाज के अनुयायियों के लिए समर्पित होता है। आसान शब्दों में कहें तो दूजी तिथि पर वैष्णव जन व्रत उपवास रखते हैं। हालांकि यह तिथि गणना पर निर्धारित होती है। देवशयनी एकादशी पर दूजी तिथि का योग नहीं बन रहा है। इसलिए सामान्य जन और वैष्णव जन एक साथ ही देवशयनी एकादशी मनाएंगे। 2024 के देवशयनी एकादशी का सबसे शुभ मुहूर्त बन रहा है अमृत काल में, जो लगेगा 17 जुलाई को शाम 4:23 से 6:03 तक। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को प्रातः काल में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान की षडोपचार पूजन करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाते हुए आरती करें। स्क्रीन पर दिए हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की स्तुति करें। इस प्रकार भगवान विष्णु को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु की भजन व स्तुति करनी चाहिए। स्वयं के सोने से पहले भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए। देवशयनी एकादशी के संध्या काल के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और साथ में ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। इस कार्य से आपके सभी पापों से छुटकारा मिलने के साथ ही घर में सुख शांति आएगी। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो द्वादशी तिथि के पूर्व पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का पारण नहीं किया जाता है। अतः 18 जुलाई यानी गुरु प्रदोष व्रत तिथि पर सूर्योदय होने के बाद सुबह 5:35 से लेकर 8:20 के मध्य आप व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान देते हुए व्रत खोलें। तो ये रही 2024 के देवशयनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी। ऐसी ही अन्य जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम श्री हरि अवश्य लिखें। वापस आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में। हरि ओम।